नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, जहां राज्य में सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर आलमगीर आलम पर ईडी जांच की जो चल रही है, उस पर भी राज्य की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आइए सुनते हैं आखिर मुख्यमंत्री के जो लीज खनन मामले को राज्यपाल ने उस फाइल को जो अपने पास मंगवाई है उसको लेकर के राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10 लाख के मामले में ईडी और सीबीआई आगे बढ़ के काम कर रही है। अब किसी से छुपा नहीं है, जो कई जस्टिस ने सीबीआई को पिंजड़े का जो तोता बताया था वो झारखंड में दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि एक कोई पत्र लिखता है उसका संज्ञान लिया जाता है, दूसरा कोई पत्र लिखता है उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। कांके वाले मामले में जब विधायक जी पकड़े गए हैं तो राजभवन को रिपोर्ट गई है, राजभवन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक कोई वो रिपोर्ट आगे ईसीआई में भेजी गई है कि नहीं भेजी गई, किसी को पता नहीं है। तो हम समझते हैं राज्यपाल जो हैं संविधान के संरक्षक होते हैं, यहाँ कस्टोडियन होते हैं, और कस्टोडियन होने के नाते निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और हम उनसे उम्मीद करते हैं। और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दबाव बनाता है, कई चीज़ें दबाव में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं जो महामहिम है निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। और इस मसले पर हम लोग बहुत जल्द महामहिम से मिलने जा रहे हैं कि कांके के विधायक के मामले में जब विधानसभा के अध्यक्ष ने आपको पत्र लिख दिया तो इतनी देर क्यों है, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई कर। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे ये जो पूरा मुख्यमंत्री का जो पूरा मामला था उसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दूसरी ओर उन्होंने लेकर के गए, जहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे कहा जब एक व्यक्ति पत्र लिखता है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो वहीं दूसरी पक्ष जब पत्र लिखती है तो उस पर संज्ञान ले लिया जाता है। उन्होंने सीधे तौर पे एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर कहा कि जो कांके के विधायक हैं उन पर जब पूरा मामला चल रहा था उस पर अभी तक कोई भी निर्णय राज्यपाल ने क्यों नहीं लिया है। इसको लेकर के सीधे तौर पे उन्होंने राज्यपाल को भी कहा कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। आइए अब सुनते हैं कि जो मुख्यमंत्री के खनन मामले को लेकर के बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से झारखंड में चुनी ही सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र को एक माहौल बनाकर इसने रख दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के कुप्रभाव से यहाँ स्थापित हुई है, उसी दिन से झारखंड का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। और इस हद तक झारखंड की सरकार गिर जाएगी, यहाँ के मुख्यमंत्री गिर जाएंगे, जो इस राज्य के मुखिया हैं उनका स्तर यहाँ तक गिर जाएगा, इसकी कल्पना यहाँ के लोगों को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के किए गए कृत्यों का, उनके द्वारा जो कुकांड किए जा रहे हैं उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। और महामहिम राज्यपाल जी, ये सौभाग्य है झारखंड का कि वो लगातार संज्ञान ले रहे हैं झारखंड बचाने के लिए। यहाँ जिस तरीके से लोकतांत्रिक ताने बाने का क्षरण हो रहा है, छिन्न भिन्न करने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये एक संवैधानिक तरीके से चुनी सरकार इस हद तक गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इन सभी कुकर्मों के लिए पूरी जवाबदेह हेमंत सोरेन को मानती है, चूंकि इस लोकतंत्र में जनता ने उनको चुनकर भेजा था और गड़बड़ी वहीं से शुरू हो गई है। वहां से लेकर आलमगीर आलम का केस देखिए, फिर आज ये स्वास्थ्य विभाग पर बन्ना जी का, ये पूरा एक चैनल है। पूरी तरीके से राज्य भ्रष्टाचार में सराबोर हो चुका है। आज लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री झारखंड में बह रही है। और झारखंड के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं, जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। उनको एक एक चीज का जवाब जनता की अदालत में देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कर्तव्य का पालन करते हुए इन सभी कुकर्मों का पुरजोर विरोध करेगी। तो आपने यहाँ पर बीजेपी
प्रवक्ता अविनेश कुमार को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब से इस राज्य में हेमंत सरकार आई है तब से ही यहाँ पर कुव्यवस्था पूरे राज्य में फैल गई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यपाल काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के इस पूरे मामले को के फाइल को अपने पास मंगवाया है और इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं कि राज्य में कोई भी गलत काम ना हो सके। आइए सुनते हैं अब आलमगीर आलम पर जो ईडी जांच चल रही है उसको लेकर के जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे कि झारखंड तो अंतिम में आया। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, आपका आंध्र में हुआ, तेलंगाना में हुआ। अब तो झारखंड का हम लोग तो वेट कर ही रहे थे, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि चूँकि हम उनके विपक्ष के लोग हैं, उनके पास में जो सबसे सशक्त हथियार है वो है ईडी, वो है सीबीआई, वो है आईटी। तो इन तीनों का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली प्रक्रिया क्या निकल कर आती है, इससे तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे जो केंद्र सरकार का जो ये मतलब जो उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो ये क्या लगता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बाकी क्या है, ये कोई डमरू रचाने थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर। अब महाराष्ट्र में देखिए ना क्या चल रहा है, अब बंगाल में देखिए क्या चल रहा है। आप देखे होंगे कि कर्नाटका में डीसी कुमार के ऊपर में किस प्रकार से कार्रवाई हुई। तो ये तो इन लोग का डमरू बजाने का काम है, लेकिन एक चीज़ है कि झारखंड में इनकी डमरू बजेगी नहीं। तो आपने यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी के ज़रिए यहाँ पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का पूरा कार्यक्रम कर रही है, ये सारी चीज़ें अपना रही है, और साथ ही साथ कहा कि यह बीजेपी का चरित्र है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।